हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं रिपीटिंग डेसिमल वाले क्वेश्चंस की, जो कि एसएससी, रेलवे या और भी दूसरे एग्जाम्स में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको दो नंबर दिए हुए होते हैं, दो डेसिमल नंबर, और आपको ऐड करना होता है। दो या दो से ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, उसको ऐड करना होता है या तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब उसका जोड़ या घटा निकालना होता है। और ऐसे सवालों में मैंने देखा लोग करते क्या है, इसका पहले पी बाई क्यू के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये जो डेसिमल है इसको पहले पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे और फिर उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हम इस नंबर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं बिना पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट किए हुए। चाहे किसी भी टाइप का सवाल हो उसको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं एक लाइन में। आपको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्यों है? ठीक है, तो हम वही सीखने वाले हैं। मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें एनटीपीसी के और सीजीएल के भी क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को बेसिक कन्वर्जन आता है। मतलब यदि हम बात करें 0.3 के बार की, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 इसमें रिपीट हो रहा है। रेशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, तो ये दूसरा रेशनल नंबर है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल। मतलब ये टर्मिनेट नहीं होता और साथ ही साथ एक ही नंबर, एक ही टाइप के नंबर रिपीट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे 0.3 पे बार का मतलब है कि इस पे 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग नॉर्मल कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं 3/9। पी बाई क्यू के रूप में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3/9। तो ये जो बेसिक कन्वर्जन है ये हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को ये पता है। ठीक है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी हम सिर्फ वो देखेंगे जिससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, उसको हम लोग बिना पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट किए हुए कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा, एक सवाल ऊपर है हमारे पास, ये देख लेते हैं। ये सबसे बेसिक सवाल है। इसमें आपको बोला है 3.77 का बार और -1.59 का बार। तो जब भी आपको बार सेम नंबर पे दिया हुआ रहे ना, मतलब यहाँ पे देखिए दो नंबर्स पे बार है ना, और यहाँ पे भी दो नंबर्स पे बार है, तो आप इसको सीधा घटा सकते हैं। तो 77 माइनस 59, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 18, 18। तो इसको आप लिख लीजिए 18, 18 पे बार। ठीक है, और 3 - 1, 2.28 पे बार हो गया। ऑप्शन नंबर डी। मैंने बिना पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट किए हुए इसको सॉल्व किया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। यहाँ पे है 2.4 का बार प्लस 3.32 का बार। और जब भी हम इसको ऐड करेंगे ना, तो बार के नीचे जितनी भी संख्याएं हैं उसका समान होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, बार के नीचे, बार के अंदर दो संख्याएं थी और यहाँ पे भी बार के अंदर दो संख्याएं थी। तो दो संख्याएं थी तो ही हम इजीली जोड़ पाए। तो हमें बार के अंदर संख्याओं का समान बनाना जरूरी है। अब जैसे हम इस सवाल पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए, बार के अंदर यहाँ पे एक ही संख्या है, यहाँ पे दो संख्या है, तो हमें सेम बनाना होगा ना। अच्छा, आप खुद बताइए, यदि 2.4 में 2.4 का बार का मतलब क्या हुआ? कि इसमें 4 रिपीट हो रहा है। यदि किसी नंबर में 4 रिपीट हो रहा है तो उसको तो ये भी बोल सकते हैं ना आप कि 4 रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 रिपीट हो या 44 रिपीट हो, संख्या वही है। तो आपने इसको लिख लिया 4 की जगह पे 44 रिपीट होना। और प्लस में क्या है? 3.32। अब आप दोनों जगह दो नंबर्स पे बार हैं, इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं आप। 44 प्लस 32 76 हो जाएगा। 76 पे बार और 3 2 5, मतलब इतना आ गया 5.76। ठीक है, अब इस सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए दो नंबर्स पे बार हैं एक जगह, और एक नंबर दशमलव के बाद ऐसा है जो बिना बार के हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दो नंबर्स ऐसे हैं जिस पे बार है। तो हमें इसे एक ही फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। मतलब ये वाले फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने नंबर्स ऐसे हैं जिस पे बिना बार के हैं, और दूसरी चीज ये देखते हैं कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जिस पे बार है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक नंबर ऐसा है जो बिना बार के है और दो नंबर्स पे बार हैं। तो यहाँ पे हमें वैसा ही फॉर्म बनाना होगा ना। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे, आपको पता है कि 5.32 का मतलब क्या हुआ? कि इसमें 32 32 32 रिपीट हो रहा है, यही मतलब हुआ। यदि आप इसको थोड़ी देर के लिए इस 3 को छोड़ दें तो आप देखिएगा इसमें 2 3 रिपीट हो रहा है ना। तो यदि आप 3 को जैसे ही छोड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा ये इसमें 2 3 भी रिपीट हो रहा है। तो इस नंबर को हम क्या लिख नहीं सकते हैं कि 5.3, और इसमें 3 2 रिपीट नहीं करके हम 2 3 को रिपीट कर देते हैं, सेम ही चीज है। ठीक है, और ये हो गया 0.252, सेम फॉर्म में आ गया।
मतलब बार के अंदर कितनी संख्या है, दो दोनों जगह, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 52 और 23 कितना हो जाएगा, 75 पे बार। और ये 2 प्लस 3 5, ये बिना बार के 5.575, सीधा सीधा। ठीक है, इसको मैंने पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं किया, ऐसे ही एक लाइन में सॉल्व कर दिया। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें हमको सारे, जैसे 3 डेटा दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, तो तीनों नंबर्स को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक संख्या है जो बिना बार के है और दो संख्या बार के साथ है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जैसे ही हम कन्वर्ट करना चाहेंगे इन तीनों नंबर्स को, तो हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, 4.56 के बार को लिखा जा सकता है 4.5, और मैंने बताया भी तुरंत कि कहीं पे यदि 5 6 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 6 5 भी रिपीट हो रहा होगा। यदि आप 5 को थोड़ी देर के लिए साइड करें तो आप ये देखिएगा कि उसमें 6 5 भी तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, और प्लस में 0.025 और माइनस 1.08, लेकिन मुझे दो नंबर्स के अंदर बार चाहिए थे, तो 8 को तो 88 भी लिख सकते हैं ना, या तो 8 रिपीट करवाइए या तो 88 रिपीट करवाइए, एक ही बात है। अब इसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 65, बार के अंदर दो संख्या है 65, यहाँ पे 25, 65 प्लस 25 90, 90 में से 88 गया तो 02, 90 में से 88 गया तो कितना आ गया, 2, तो दो संख्याओं पे बार तो 02 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 और 0 और 0 5 हो जाएगा, और क्या बचा, दशमलव से पहले वाला संख्या 4 0 और -1, 4 0 -1 यानी कि 3 हो जाएगा। ये आ गया 3.502, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताए आप लोगों को, उसी से रिलेटेड पॉइंट हम आपको थोड़ा सा पहले समझा देते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे 0.9 की, तो 0.9 का मतलब होता है 0.99। अभी मैंने बताया कि यदि किसी संख्या में 0.9 रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब ये भी तो बोला जा सकता है कि या तो 9 रिपीट हो या तो 99 रिपीट हो या 999 रिपीट हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही बात है, और 0.9 को हम लोग 1 लिखते हैं, क्योंकि जब आप 0.9 का पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा तो आप इसको लिखते क्या है, 9/9, और ये आता क्या है, 1। ठीक है, तो या तो 0.9 हो या 0.99 का बार हो या तो 0.999 का बार हो, उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब हम बोलेंगे 0.4 का बार, तो बराबर हो जाएगा 0.44 के बार के, और वो बराबर होगा 0.444 के बार के, और इसी तरह 0.4444 का बार। आप चार की संख्या को आगे बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये इसके भी बराबर होगा, 4444, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि या तो 4 रिपीट करवाइए या 44 रिपीट करवाइए, एक ही बात है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया आपको कि यदि किसी संख्या में एक्स वाई रिपीट हो रहा है तो आप एक्स को यदि छोड़ दें तो उसमें वाई एक्स रिपीट होगा। ठीक है, मतलब 0.xy का बार बराबर हो जाएगा 0.x और वाई एक्स के बार के बराबर के। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें 0 पॉइंट, किसी संख्या में 25 रिपीट हो रहा है, तो 25 रिपीट होने का मतलब क्या है, 25 25 25 25, यही तो है। तो यदि आप 2 को छोड़ दें तो आप देखेंगे इसमें 52 52 52 52 रिपीट हो रहा है। तो आप जैसे इसमें 2 छोड़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 0.2, और इसमें 52 को रिपीट करवा दीजिए, सेम ही बात है। ठीक है, उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या में एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा है, यानी कि मान लेते हैं 3 4 5 रिपीट हो रहा है, तो 3 4 5 रिपीट होने का मतलब है 0.345 345 345, यानी कि आप 3 को छोड़ दें तो आप देखिएगा 453 453 रिपीट हो रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 यदि आप छोड़ दें तो इसको लिख सकते हैं 453 रिपीट हो रहा है। मतलब यदि एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा है तो उसको आप लिख सकते हैं 0.x, और वाई जेड एक्स रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास सवाल है 314.786 पे बार और -10.193 पे बार। तो यहाँ पे हमें एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो फॉर्म होता क्या है, तो देखिए, यदि हम बात करेंगे, थोड़ा सा और समझते हैं। यदि हम बोलें कि आपके पास एक नंबर है a दशमलव b c d और c d पे बार है, और दूसरा संख्या है x दशमलव y और y पे बार है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ना, वो किस फॉर्म में आएगा,
तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं ऐसी है जो बिना बार के है? तो देखिए दोनों जगह देखिएगा, तो यहाँ पे एक संख्या दशमलव के बाद ऐसी है, ठीक है? दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी है जो बिना बार के है। तो दशमलव के बाद ऐसी कितनी मैक्सिमम संख्या है जो कि बिना बार के है? तो एक ही संख्या है। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या बिना बार की होगी, ठीक है? और दूसरा चीज, कितनी ऐसी संख्या है जिस पे बार है मैक्सिमम? जैसे यहाँ पे एक संख्या पे बार है और यहाँ पे दो संख्याओं पे बार है, तो मुझे मैक्सिमम लेना है ना, तो मैक्सिमम दो संख्याओं पे बार है। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक संख्या बिना बार के और दो संख्या मान लेते हैं ई और एफ ये बार के साथ, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग बात को? मतलब हमें ये देखना होता है कि दो नंबर का हमें सम करना है, तो कितनी संख्याएं बिना बार के है दशमलव के बाद? तो एक संख्या। तो यहाँ पे एक संख्या आंसर में भी बिना बार के आएगी। और कितनी संख्याएं बार के साथ है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम की बात करेंगे तो दो संख्या ऐसी है जो बिना बार के मतलब बार के साथ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक, तो हमें मैक्सिमम लेना है, तो यहाँ हम देखेंगे मैक्सिमम दो संख्या बार के अंदर है। तो आंसर में भी हमारा जो आएगा ना वो मैक्सिमम दो संख्या आएगा जो बार के अंदर होगा। मतलब हमें सवाल को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप इन दोनों को जैसे ही देखिएगा तो आपको दिखेगा कि दशमलव के बाद दो संख्याएं ऐसी है जो बिना बार के है, ठीक है? और दशमलव के बाद तीन ऐसी संख्या है जो जिसके साथ बार है। तो मुझे सवाल को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि दो संख्याएं ऐसी रखनी होगी जो बिना बार के हो और तीन संख्या ऐसी रखनी होगी जो बार के साथ हो, ठीक है? तो यहाँ पे यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 314.786 है ना, तो इसको लिखा जा सकता है। मुझे क्या चाहिए? दो संख्या चाहिए बिना बार के, तो मुझे दो संख्या इसमें छोड़ना होगा, 7 8 को छोड़ना होगा। तो रिपीट क्या करेगा? 7 6 8 ये रिपीट करेगा। मैंने अभी बताया कि यदि किसी संख्या में एक्स वाई जेड रिपीट कर रहा है, आप उसमें एक्स वाई को छोड़ दें, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे एक्स वाई जेड रिपीट कर रहा है आपका, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.x वाई जेड एक्स रिपीट करवा दें। यदि आप इसमें दो नंबर छोड़ेंगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0.x वाई को यदि आप छोड़ दें तो ये लिख सकते हैं जेड एक्स वाई रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, 314.78 को यदि मैं छोड़ दूँ 78 को, तो लिख सकते हैं 678 रिपीट हो रहा है, और माइनस में 10.19, ठीक है? यहाँ पे तीन नंबर्स पे बार है ना, तो तीन नंबर्स पे बार बनाना होगा मुझे, 333, ठीक है? हो गया एक लाइन में सॉल्व। इसको आप लोग लिख सकते हैं 314 माइनस 10 यानी कि 304 दशमलव 78 माइनस 19, 78 माइनस 19 कितना होगा? 59 हो जाएगा क्या? 59, ठीक है? अब यहाँ देखिए 678 और माइनस में 333 यानी कि हो जाएगा 345 पे बार, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? अब देखिए एक चीज, यदि आप इसको पी बाय क्यू के रूप में कन्वर्ट करके बनाना चाहते तो ये कितना लेंदी होता। इसको मैं मिटा के दिखा देता हूं आप लोग कि आप लोग जो सीख रहे हैं वो कितना शॉर्टकट है। आप ऊपर के सारे सवालों में ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप बनाते थे पी बाय क्यू के रूप में कन्वर्ट करके, वो कितना लेंदी हो जाता होगा वो आप खुद ही चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा 314 और 786 माइनस 314 बटा 999, ऐसे ही तो लिखते हैं आप लोग पी बाय क्यू के रूप में कन्वर्ट करके। और 10.193 को जब आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे, एक सेकंड इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है? इसको जब आप लिखेंगे इसको, तो आप लोग लिखते हैं माइनस 10.193 माइनस 1019 डिवाइडेड बाय, कितने संख्याओं पे बार है? तो एक, और कितनी संख्या दशमलव के बाद बिना बार के? तो दो, ठीक है? आपको इसे सॉल्व करना है। अब आप खुद सोच लीजिए कितना लेंदी है ये। यहाँ पे दोनों का बेस भी सेम नहीं है, ठीक है? दोनों का बेस भी अलग अलग है, तो पहले तो इसका बेस सेम बनाइए, फिर उसको ऐड कीजिए, और ऐड करके जब आप जिस आंसर पे पहुंचिएगा उसको आपको डिवाइड करके फिर यहां भी आना होगा। कितना कैलकुलेटिव है ये, ठीक है? आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है 0.24 और 67 का बार और 0.1333 का बार, ठीक है? तो आप जब इसको ऐड कीजिएगा ना, ये थोड़ा सा इसमें चेंज है, क्या चेंज है वो हम आपको अभी बताते हैं। मैंने आपको बताया था कि 0.9 के बार को हम लोग एक बोलते हैं, या तो 0.99 के बार को भी हम लोग एक बोलते हैं, ठीक है? मैंने सबसे ऊपर वाली स्लाइड पे बताया था, यहाँ पे ये देखिए 0.9 हो
या 0.99 हो या 0.999 का बार हो, इसको हम लोग 1 बोलते हैं। और ये 1 क्यों होता है ये भी मैंने बताया। तो इस सवाल में जैसे ही 1 बनेगा ना, जैसे यदि हम बात करें 0.100 के बार की, ठीक है? तो 0.100 के बार का मतलब क्या होगा? 0.100 का बार का मतलब हो गया कि इसमें 99 प्लस 1 है, तो 99 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 99 क्या होता है? 1 होता है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 1.01 का बार। समझ रहे हैं? मैंने इसमें से 99 जैसे ही साइड किया, तो 99 क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है। 99 क्या हो गया? 0.99 का बार 1 हो गया, तो ये कितना बन जाएगा? 1.01 का बार। 99 निकालेंगे 100 में से तो कितना बचेगा? 01 ही तो बचेगा। ठीक है, तो 01 पे बार आ गया और 99 की वैल्यू 1 हो गई। मतलब आप लोग 0.100 जब भी बने सम करके, तो उसको आप लोग 1.01 लिख सकते हैं। और यदि 0.99 जैसे बने सम करके, उसको आप लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। सवाल यहाँ पे इन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे देखिए सेम फॉर्म में दशमलव के बाद दो संख्या बिना बार के दोनों जगह। ठीक है, और दो संख्या ऐसी है जिसपे बार है, मतलब ये सेम फॉर्म पे है। इसको कन्वर्ट नहीं करना, इसको सीधा ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो इसको ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 24 और 13 कितना होगा? ठीक है, 24 13 होगा 37। लेकिन यहाँ पे जो 67 है और ये 33 है, 67 और 33 जैसे ही आप जोड़िएगा ये मिलेगा 100। 100 में मैंने बताया कि 99 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 साइड हो जाएगी। ठीक है, 67 और 33 का वैल्यू हो गया 100, तो 100 में 99 साइड हो जाएगा और 99 साइड होके मान लेते हैं यहाँ पे आ गया 13 के साथ जुड़ गया। अब बचेगा क्या? 01 पे बार। अब ये देखिए 24 और 13 37 और प्लस 1 जो साइड हुआ था 38, कितना आ गया? 0.3801 पे बार। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते थे, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। मैंने बताया कि जो भी आंसर आता है उसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं बिना बार के हैं, ठीक है, मैक्सिमम, वो तो ऑप्शन में होगा ही। जैसे मैक्सिमम यहाँ पे दो संख्या दशमलव के बाद ऐसी है जो बिना बार के, तो दो संख्या तो आएगी ही बिना बार के। और दो संख्या ऐसी है जिस पे बार है, तो दो संख्या आएगी ऐसी जिस पे बार हो। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी ही ऐसी संख्या है इस सवाल में। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी जैसे ही आप देखिएगा आपको दिखेगा कि 3101, 31 ऑप्शन नंबर बी में 0.3801 है, यानी कि दो संख्या ऐसी है जो बिना बार के है और 01 दो संख्या ऐसी है जो बार के साथ है। तो यही आंसर होना चाहिए था बिना सॉल्व किए हुए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिएगा, यदि आपको सवाल कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। और केयरफुल आप तभी रह पाइएगा जब आपको पता हो कॉन्सेप्ट। जैसे यदि आपको सवाल दे दे 0.24 और 66 का बार दे दे और प्लस 0.13 और 33 का बार दे दे, ठीक है, तो यहाँ पे बार वाली संख्या ही गायब हो जाएगी। जैसे कि जैसे ही आप 66 और 33 को ऐड कीजिएगा तो आपको 99 मिलेगा, और 99 जैसे मिलता है तो आपको पता है वो 1 हो जाता है। 99 का बार जैसे मिलेगा वो 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए, है ना? तो ये भी 1 हो जाएगा, 66 और 33 दोनों जोड़ के। ये 1 होगा तो ये 1 साइड होके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो 24 प्लस 13 37 और 1 38, यानी कि इसको लिखा जा सकता था 0.38। बार तो खत्म हो गया। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है और ये प्रीवियस ईयर सवाल भी है। इसमें ए बी और सी का वैल्यू दे रखा है आपको और ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है। तो नंबर्स को जोड़ने से पहले मैंने बताया आप लोगों को कि नंबर्स को सेम फॉर्मेट में करना जरूरी है, जो एक लाइन का काम है। तो जब आप इसको सेम फॉर्मेट में करेंगे तो आप ए बी सी को जैसे ही देखेंगे आपको दिखेगा कि दशमलव के बाद सी में दो संख्या ऐसी है जो बिना बार के हैं, तो आपको दो संख्या ऐसी चाहिए तीनों में जो बिना बार के हो। ठीक है, और ए बी सी में दो संख्या ऐसी है ए और बी में जिस पे बार है, मतलब सी को भी आपको ऐसे बनाना होगा कि दो संख्या पे बार आ जाए। ठीक है, तो आइए लिखते हैं संख्याओं को। जब ए को लिखेंगे आप, तो ए में देखिएगा 1 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन आपको दो संख्या ऐसी चाहिए जो बिना बार के चाहिए, तो आप 1 को छोड़ दीजिए। तो आप ये बोल सकते हैं 1 2 रिपीट हो रहा है तो 2 1 भी रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो आप ए को लिख सकते हैं 0.31 और 1 2 की जगह पे आप 2 1 को रिपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 रिपीट हो या 21 रिपीट हो। ठीक है, और बी के जगह पे लिख सकते हैं आप लोग प्लस में 0.41 को निकाल लीजिए और 51 को रिपीट करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
अच्छा, सी में एक चीज़ आप जब ध्यान दीजिएगा तो सी में आपको दिखेगा 0.309 है, और मैंने बताया कि 0.9 का जो बार होता है वो 1 के बराबर होता है, मतलब 9 का बार 10 के बराबर हो रहा है, ठीक है? क्योंकि 0.9 का बार 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से आप 0.309 के बार को लिख सकते हैं 0.31, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। क्योंकि 9 का बार तो 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, तो एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। तो सी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.31, लेकिन आपको दो संख्या ऐसी चाहिए जिस पे बार हो, तो यदि कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 लिख लीजिए ना, ठीक है? अब इन तीनों को ऐड करना है आपको, तो बार वाली संख्या पहले ऐड करते हैं। तो बार वाली संख्या क्या है? 21, 51, 72 और डबल जीरो 72 हो जाएगा ये, ठीक है? अब बिना बार वाली संख्या है दशमलव के बाद 31, 41, 72 और 72, 31, 102, सॉरी 72 और 31, 103, ये हो गया 103, ठीक है? दशमलव के बाद दो संख्या बिना बार के, तो दशमलव मतलब 03 से पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है? अब इसको आपको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आपको ऑप्शन ही उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है? तो आप जब इसको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको लिखते क्या हैं? 10372 और माइनस कर देते हैं बिना बार वाली संख्या 103, इस पे बिना बार वाली संख्या है ये, डिवाइडेड बाय इसमें देखिए कितनी संख्या है पे बार है, तो दो संख्याओं पे तो 2 बार 9 लिख देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या ऐसी है जो बिना बार के है, तो दो संख्या ऐसी है दशमलव के बाद जो बिना बार के, तो 2 बार 0 लगा देंगे, यहाँ पे 2 बार 0 लगा दिया, ये आ जाएगा कितना? 10 और 3, सॉरी 3 नहीं 269, 10,269 डिवाइडेड बाय 9900, ऊपर नीचे 9 से कट रहा है, तो 9 से इसको काटेगा तो 11 बार में, और 9 से इसको काटेगा तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, और कितना है? 3, 9 तिया 33, सॉरी 9 तिया 33, सॉरी 9 से काट रहा है ना, तो 9 एकम 9, यहाँ बचा 1, 9 एकम 9, 3 और 9 चौके 36 और 9 एकम 9, 11 से 41 बटा 1100, 11 से 41 बटा 1100 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? आइए अगले सवाल पे। अच्छा, आप लोग इसको पी वाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करके बना के देखिएगा, देखिए कितना लेंदी बन रहा है ये। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ये सीजीएल 2019 के टीयर 2 में पूछा गया सवाल है। तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करने से पहले इसको सेम फॉर्मेट में बनाना होगा। तो सेम फॉर्मेट में जब हम बनाएंगे तो हमें दशमलव के बाद यहाँ देखिए 11.567 को, तो दशमलव के बाद एक संख्या ऐसी चाहिए तीनों में जो कि बिना बार के हो, और दो संख्या ऐसी चाहिए जिस पे बार हो, मतलब आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। और इस फॉर्मेट में जब आप ऑप्शन देखिएगा तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी, दशमलव के बाद एक संख्या बिना बार के है और दो संख्याओं पे बार है, ठीक है? आप लोग इसको बिना सॉल्व किए हुए आंसर मार सकते थे, ठीक है? हालांकि आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, ये सीजीएल 20 के टीयर 2 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पे चूंकि ऑप्शन पास पास है, मतलब दो दो ऑप्शन ऐसे हैं जहाँ से आप ऑप्शन से आउट नहीं कर पाइएगा, तो आपको इसको बनाना ही पड़ेगा। तो जब आप इसको बनाइएगा, यह है 0.57 का बार और यह 0.432 का बार, तो तीनों नंबर्स को इस फॉर्मेट में बनाना होगा। दशमलव के बाद एक संख्या बिना बार के चाहिए और दो संख्याओं पे बार हो, ठीक है? तो यहाँ पे यदि 0.57 रिपीट कर रहा है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 0.5 को छोड़ दीजिए और 75 को रिपीट करवा दीजिए, क्योंकि मुझे दशमलव के बाद एक संख्या बिना बार के चाहिए। तो मैंने 57 को लिख दिया, 5 और 75 पे बार, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है -0.432, ये तो उसी फॉर्मेट में है। प्लस में 0.3, मतलब एक संख्या बिना बार के चाहिए और दो संख्याओं पे बार चाहिए, तो 5 को आप 55 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 75 और प्लस 55, 130, 130 में से 32 घटाएगा तो 98, ये आ गया 98 पे बार। अब यहाँ देखिए ये हो गया, एक सेकेंड, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 5 में से सॉरी माइनस है यहाँ पे, 5 माइनस 4 1 और 1 प्लस 3 4 आ जाएगा, ये आ गया 4, ठीक है? 0.498 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ये अगला सवाल है, इसमें आपको a प्लस बी का वैल्यू निकालना है और दिया हुआ है 0.a बी पे बार प्लस 0.b ए पे बार इक्वल टू 6/9 है। तो जब आप इसको नॉर्मल तरीके से बनाते हैं पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करके, तो ये बहुत ही लेंदी बनता, ठीक है? लेकिन जिस मेथड से मैंने बताया है वैसे आप बनाते तो आप लोग इसको सिंपली बोल सकते थे कि इसका आंसर 6 आ जाएगा,
रीजन ये है कि जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा ना, तो चूंकि सेम फॉर्मेट में तो आप लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसको लिख सकते हैं 0.a+b, ठीक है, और b+a का बार, ठीक है। ये a+b और b+a तो सेम ही है ना, तो आप लोग इसको ये नहीं लिख सकते क्या कि 0.a+b ही रिपीट हो रहा है। मतलब यदि 0.5 5 पे बार है, तो आप लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 5 ही रिपीट हो रहा है हर जगह, तो 0.5 का बार सीधा सीधा। तो मैंने 0.a+b और a+b के बार को सीधा सीधा क्या लिख दिया, 0.a+b, वही रिपीट हो रहा है। और इसी का वैल्यू आपको 6/9 दिया हुआ है, ठीक है। और कोई नंबर जब इस फॉर्मेट में रहता है तो आप लोग उसको कैसे लिखते हैं, तो आप लोग इसको लिखते हैं a+b और डिवाइडेड बाई कितने नंबर्स पे बार है, तो एक ही नंबर है ये पूरा, ठीक है। ये a+b जो है ना, ये एक ही नंबर है, यहाँ पे सम करके लिखा हुआ है हमने। तो एक नंबर पे बार है तो एक बार 9 बराबर 6/9। तो आप खुद बताइए a+b किसके बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर बी के, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और यदि आप लोग आगे भी ऐसे यूजफुल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आप लोगों के लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट बना पाऊं। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।